नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। मंडे का एक नई शुरुआत हो गई जी, एक नए दिन की, एक नई सुबह की, एक नई मंडी की, एक नए बाजारों की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव जो है वो चलता बनता नजर आ सकता है, कैसी ग्राहकी जो है वो चलती बनती नजर आ सकती है, कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ सकता है। तो सबसे पहले नजर डालिए बैलेंस पर जी। ये देखिए, ये फड़ है, फड़ों पे उतरा हुआ बैलेंस है और बैलेंस जो है दिन प्रतिदिन बहुत कम हो गया है। और ये जो कट्टे आपको रखे दिख रहे हैं ना जी, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो ये है जी, देखो ये छोटी छोटी धाके लगी हुई ना, जरा सी धाके छोटी छोटी सी, ये जो है बैलेंस है। और जो कट्टे ज्यादातर आपको दिख रहे हैं, देखिए उस तरफ दिख रहे होंगे आपको, इनमें भी ज्यादातर कट्टे वो हैं जो बिक चुके हैं जी। बहुत से कट्टे जो है ना फोन पे बिक जाते हैं जी। जब वहां से क्या नाम है वो लोग रिपोर्ट लेते हैं जी, इतनी गाड़ी है जी, पूछ लेते हैं आड़ती से, आड़ती बताता जी इतनी गाड़ी है और फोटो खींच के भेज देता जी मेरे पास ये क्वालिटी है। तो बहुत से जो है लोग जो है अच्छे अच्छे जो खरीदार है वो फोन से माल खरीद लेते हैं, विश्वास बन जाता है जी आड़ती के साथ में, और फोन से ही आलू चला जाता है। तो वो आलू भी जो है जो सुबह फोनों पे बिक जाता है कई बार, वो भी है। और बहुत से ग्राहक सुबह जो माशाखोरी टाइप के जो ग्राहक है वो आते हैं, वो आलू को ऐसे खरीद लेते हैं और कहीं ना कहीं वो धाके लगी हुई है। तो ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस होगा मेरे हिसाब से, अगर होगा फड़ों पे तो 4 से 5 हजार कट्टों का बैलेंस होगा, जो कुछ भी नहीं है। 4 से 5 हजार, इसमें भी हो सकता है कि कमी हो, लेकिन इतना हो सकता है। आज अगर हम बात करें तो शनिवार के मुकाबले अगर आवकों की हम बात कर लें तो आवकें आज थोड़ी सी मंडी में जो है वो ज्यादा है। एक चीज और आपको देखने को नजर आएगी जब हम आपको दिखाते हैं रोज, मैं आपको टेक्निकली जो है ना वो प्रोफेशनली भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब देखिए तुलाइयां चल रही होती हैं इस तरह से, देखिए हलचल हो रही होती है गाड़ियों में, पल्लेदार भाई जब गाड़ी में होता है, ग्राहक किस तरह से पैसे दे रहा होता है, हिसाब किताब चल रहा होता है, तो उससे पता चलता है कि कैसी जो है हलचल है, कैसी ग्राहकों में खनक है, कैसी मंडी बोल रही है। तो मंडी ठीक बोल रही है, मंडी की ग्राहकी में, मंडी के उठाव में थोड़ा सा फर्क अगर है तो वो है ग्राहकी का, क्योंकि कहीं ना कहीं आज छठ का पर्व जो है वो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे यूनिवर्स में क्या पूरी दुनिया में हर जगह व्याप जहाँ पे इंसान है वहां पर छठ का पर्व जो है मनाया जा रहा है। और मैं भी दिल से आप सभी लोगों को, जितने हमारे देशवासी हैं, खाली पूर्वांचली भाइयों को नहीं, जितने देशवासी हैं, क्योंकि छठ मैया जो है वो सनातन धर्म के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और ये जो पूजा है हर एक जो सनातनी है वो करता है, जरूरी नहीं है पूर्वांचली भाई बहन, जिनको पता है ना छठ मैया के बारे में, आप थोड़ा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, ये हमारी पौराणिक कथाओं के साथ में जुड़ी हुई है, तो आपको पता चलेगा। तो आप कहेंगे अरे ये तो हमारे पूर्वांचली भाई तो बहुत समझदार हैं जो छठ माता की पूजा करते हैं। और आप ये देखिए छठ माता का जो व्रत है वो इतना ज्यादा फलदायक है कि जो ये पूजा होती है ना, आप ये देखेंगे कि हमारे कोई भी बिहारी भाई जो है जो इस पूजा को दिल से मन भक्ति भाव से करते हैं ना, कोई भी पीछे नहीं है, चाहे वो मेहनत करके कमाता हो, किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाता, और कहीं ना कहीं उसे पूरे साल भर माता की कृपा मिलती है, उसके परिवार को मिलती है। तो मैं भी कहूँगा छठ मैया की जय, और आप भी कहिए छठ मैया की जय, इसमें कोई वो नहीं है, ये हम सबका ही त्योहार है। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू के बाजार बन गए, क्योंकि जो भाव है वो कहीं ना कहीं तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा पिछले शनिवार तक की अगर हम बात करें तो 150 से पौने 200 रुपए तक की तेजी बन चुकी है, और ये धीरे धीरे तेजी जो है 200 रुपए को क्रॉस करने के लिए बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें अब जैसे ये छठ का त्योहार समाप्त हो जाएगा, उसके लगभग आज जैसे 27 होगी ना, 28, 29, 30 तारीख या 1 नवंबर से आप ग्राहकी में चमक देखोगे, ये बात पक्की है जी, 1 नवंबर के आसपास से, क्योंकि एक नया महीना लग जाएगा और कहीं ना कहीं डिमांड जो है पुराने आलू की अच्छी बन रही है, अच्छी चल रही है। जिन लोगों को पुराना आलू चाहिए उनको पुराना आलू चाहिए, और जिनको नया आलू चाहिए था अब तो वो भी पुराना ही लेंगे, क्योंकि नया आलू जो है अगर हो सकता है कि इक्का दुक्का
क्योंकि ऐसा सुनने में आता रहता है कि अभी आलू नया कहीं कहीं पे लग गया था, जैसे पंजाब में या ऊना में। तो अब वो देखने वाली बात होगी जब यहाँ मंडी में पहुंच जाएगा। कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष होगा तो फिर उसमें उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। जब मंडी में पहुंच जाएगा तो पता चल ही जाएगा जी हाँ आलू आ गया है। लेकिन फिलहाल अभी कोई आहट नहीं है, अभी कोई घबराहट नहीं है। और एक चीज और बताऊं, घबराहट तो है ही नहीं, तो वर्ड ही नहीं है आज। अब ये वर्ड ही नहीं है। तो पहले था, कुछ लोगों ने लगातार घबराहट फैलाने की कोशिश करी, मगर अब तो कोई घबराहट है ही नहीं। अब तो पक्की बात है, अगर नया आलू पहुंच भी गया ना, फ्रीक्वेंसी में नया आलू नहीं आ पाएगा कभी नया। अगर 1 2 4 गाड़ी 5 गाड़ी आ भी गई तो फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगी, वो कम हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, ऐसे मतलब चलता रहेगा। और इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी जो कि वो पुराने आलू पे कोई असर डाल सके। तो चलिए, बाकी आपको हम जानकारियां पूरी देते रहेंगे। आप अपने आलू को अपने हिसाब से निकालते रहिए, क्योंकि मैंने लगभग 15 दिन पहले आपको बोला था, आप मेरी वीडियो को उठा के देख लीजिए। और कुछ एक लोगों ने ना नीचे कमेंट भी किया, शर्मा जी आप इतने उससे बोल रहे हैं, देख लो, बड़े ध्यान से बोल रहा। मैंने कहा भाई देखो, ध्यान से ही बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, और बाकी आपकी बुद्धि है। और देखो, मैंने उस समय बोला था कि 15 दिन अगर आप आलू को रोक करके अगर निकालोगे तो आपको भाव मिलेगा। वो 15 दिन पूरे हो चुके हैं। आप देखो, भाव पौने 200 रुपए तक का हो चुका है उस 20 से अब तक। उसके बाद भी लगातार 20 30 50 रुपए तक की तेजी बनती आई, ऐसा नहीं कि एकदम बनी है। उस 15 दिन में तेजी पौने 200 रुपए तक की तेजी आ चुकी है। और अब आगे आपने अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना है। मैं तो अभी भी आपसे कहता हूं कि आराम से आलू को निकालते रहो। थोड़ी गाड़ियां मंडी में भर जरूर गई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलू को आजादपुर मंडी में आप कोशिश करो कि कम से कम यहाँ पर आप आलू भेजो। अगर आपको पेमेंट की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे आलू को भेजो, नहीं अगर आपके और भी संपर्क कई मंडियों में बने हुए हैं तो वहां पे आप आलू को भेजोगे तो उसका फायदा क्या होगा। आप कहोगे शर्मा जी हमारी जब आलू ही नहीं आएगा तो हमारा फायदा क्या। आपका फायदा होगा भाई, आपका फायदा होगा जब यहाँ पर आपके सीमित होंगी। यहाँ पर ग्राहकी का रुझान अच्छा रहता है, पूरे दिल्ली एनसीआर से ना जाने कहां से लोग आते हैं। जब यहाँ पर आलू कम होगा तो यहाँ जो भाव बनेंगे, उसकी चमक, उसकी खनक, उसकी रौनक आपको उस मंडी में दिखाई देगी, सुनाई देगी जहां पर आप होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बात में बहुत, अब 3.25 साढ़े 3 साल हो गए लगातार कवरेज करते करते, आप ही लोगों ने सिखाया है, आपके हित के लिए काम करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आवकों को थाम करके आप लोग अगर रखेंगे यहाँ पे तो बहुत आनंद रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलिए अब बताते हैं आपको आज क्या भाव बन गया आलू का। और देखिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं आजादपुर मंडी में 50 केजी के होते हैं, यानी जो भाव हम आपको बताने वाले हैं वो 50 केजी के बताने वाले हैं। देखिए, सूर्य आलू है इस तरह का, देखिए बढ़िया बारदाने में सूर्य आया हुआ है। और इस तरह का जो सूर्या चंदोसी वाला है बहुत अच्छे भावों में बिक रहा है जी। 1200 सवा 1200, कोई 1250 भी सूर्य आलू जा रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हमारे जोनी भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, बढ़िया। जय जवान जय किसान भैया। जय जवान जय किसान। और बोलेंगे भारत माता की जय। और जोनी भैया, प्रभु का नाम लेना बहुत जरूरी, तो बोलेंगे वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह। और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बाकी भैया, छठ का महान पर्व है। मेरे बिहारी भाइयों को, हमारे जो बिहारी कस्टमर है, बिहारी कम्युनिटी के, उनको बहुत बहुत मुबारक हो छठ के महान पर्व की जी। 2 दिन, अभी 3 दिन छठ का त्योहार है भैया। हाँ जी, हाँ जी भैया। और भैया, ये वैसे त्योहार देखा जाए ना, खाली पूर्वांचलियों का नहीं है, ये पूरे भारत का त्योहार है। पूरे भारत का हर एक त्योहार है। सनातन धर्मी और बहुत से लोग इसको मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में बड़ी मान्यता है। बिल्कुल भैया। बाकी सबसे बड़ी बात है कि डिमांड भी ये है कि चीजों की डिमांड अच्छी बनी हुई है, सबकी चेन घूमी हुई है इस त्योहार के कारण। क्या बात है। चीजें महंगी हो गई हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी। अब त्योहारों का सीजन था, पीछे दिवाली गई है, वो भी हमारा त्योहार था मेन। यह कि ठीक रहा, सारे वर्ग के लिए ठीक रही दिवाली में। हाँ जी भैया। तो जोनी भैया, आज गाड़ियां कितनी पहुंच गई आलू की? भैया, गाड़ियां समझिए शनिवार की कंपैरेटिवली थोड़ी गाड़ियां बढ़ी हैं। 140 गाड़ियां टोटल भैया। भैया, बैलेंस कुछ बकाया क्या शनिवार का? बकाया बैलेंस नहीं है भैया, थोड़े थोड़े आलू रह गए हो तो कह नहीं सकते हैं। थोड़ा एलआर में नरमी है, बाकी ये है कि ज्यादा कोई बैलेंस इतना दिख नहीं रहा भैया, क्योंकि शनिवार और सोमवार के कंपैरेटिवली शनिवार को आलू कम था, तो ये है कि बैलेंस की तो मेरे ख्याल से कोई उम्मीद नहीं थी बैलेंस की भैया। और ये देखा भाई साहब, शनिवार तक हमने देखा कि बहुत अच्छी ग्राहकी बनी, बहुत अच्छा उठाव बना,
और भाव में भी भाई साहब 150 से पौने 200 रुपए तक की चमक बन गई। 150 से पौने 200 रुपए तेजी रही है इस हफ्ते के अंदर, आ गई है 150 से पौने 200 रुपए की तेजी भैया। बिल्कुल। हाँ जी तो भैया। जोनी भैया 140 गाड़ी में कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ी मान सकते हैं? भैया ये समझिए 71 गाड़ी तो है समझिए चंदोसी से, हाँ जी, और समझिए 43 गाड़ी अलीगढ़ है, ठीक जो है। शनिवार को 27 गाड़ी थी, आज 43 गाड़ी है भैया। हाँ जी। तो और बाकी भाई साहब 61 गाड़ी, सॉरी 61 गाड़ी चंदोसी है, 43 बाकी LR 7 गाड़ी है, शिमला की 1 गाड़ी है, गुजरात की 2 गाड़ी है। हाँ जी भैया। तो भाई साहब ये लगभग 120 के लगभग गाड़ी हुई, 18-120 के लगभग हाँ गाड़ी 100 भैया, टोटल 139 है, देखिए लिस्ट में मेरे पास हाँ। 139 तो इसमें गाड़ी है। ये कुछ देखना बैलेंस वैलेंस भी दिखा रहा है क्या? नहीं कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा भैया। अच्छा ऐसे है। हाँ जी, हाँ जी भैया। ठीक है, 139 गाड़ी टोटल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो भाई साहब फिलहाल हम अगर बात करें कितनी फ्रिक्वेंसी से शनिवार को आलू बिका, ये बताओ। बढ़िया बिका आलू? भैया देखिए गीला आलू था हमारे पास, चिप्सोना गीला आलू, गीला मंगा नहीं रहे थे लेकिन गीला मंगा लिया। आलू बहुत बढ़िया था, ये समझिए 800 रुपए का तो समझिए वो बिका था चिप्सोना, गीला चिप्सोना। अच्छा जी। और T7 बिका था 860 रुपए का भैया, T7। हाँ जी भैया, आलू बढ़िया था, शनिवार को ग्राहकी थी भैया। हाँ जी भैया। और भैया जो गीला चिप्स होना है उसकी जर्नल पोजीशन तो 850 तक जाती है ना? भैया नहीं है, लेकिन ये आलू बहुत बढ़िया था। मैं अभी गीले की इतनी पोजीशन नहीं दूंगा, लेकिन ये मंडी टॉप आलू था। सारे कस्टमर, ये देखिए पहले कोई नहीं ले रहा था, गीला नहीं चलता, लेकिन बाद में सबने घूम घूम के लिया आलू। हाँ जी भैया। जी। और भैया जो सूर्या आलू है अलीगढ़ वाला, वो भैया सूर्या इस टाइम अलीगढ़ का सूर्या समझिए पोजीशन मेरे हिसाब से 1000 रुपए होनी चाहिए। हाँ जी, 1000 बढ़िया सूखेगी भैया। हाँ सूखा नंबर 1 जी। हाँ जी भैया, बिल्कुल जा रहा है जी, सही कह रहे हो आप। सूर्या आलू अलीगढ़ वाला। और बस अब 37-97 भी अच्छी दौड़ में चल रहा है भैया। 37-97 आज की पोजीशन समझिए 800 रुपए तक समझिए, नंबर 1 माशागोर क्वालिटी जी। और साथ में मैं माशागोर भी कहूंगा, लेकिन क्वालिटी ये है जो गाड़ी 7 बजे बिक जाए। हाँ जी भैया। अच्छा भैया, इस हिसाब से देखा जाए तो चिप्सोना और 37-97 एक ही रेट आ गया भैया हाँ जी, चिप्सोना 37-97 एक ही रेट आ गया। हाँ। हाँ जी भैया। लेकिन फिर भी चिप्सोना में जो है ना भाव थोड़ा और मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी क्योंकि भैया। चिप्सोना का नाम ही अलग है भैया देखिए मैं एक चीज आपको दिखाऊं, ये जैसे ये चिप्सोना अलीगढ़ का भैया, ठीक है ना जी। मैं ये चिप्सोना दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा समझिए बैलेंस चल रहा है मेरे पास। हाँ मैंने देखा पहले का है ये। आप इसको देखिए कि चंदोसी के आलू और इसमें देखिए पाउडर की कमी है भैया। पाउडर कुछ अलग तरीके से लगाया जाता है चंदोसी में, यहाँ ये पाउडर के कारण आलू रुका हुआ है भैया। हाँ जी भैया। बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये वाला क्या भाव बिक रहा है? भैया समझिए 630-40 रुपए भैया। कितने का लॉट है? ये बैलेंस था थोड़ा 25-26 कट्टे बैलेंस है। हाँ जी भैया। तो जॉनी भैया अगर हम बात करें LR आलू की क्या पोजीशन चल रही है जी? भैया LR की पोजीशन समझिए बढ़िया माल समझिए, अगर लूजिंग थोड़ा आलू में आ रही है, अगर लूजिंग ना हो तो उसकी पोजीशन है 650-700 रुपए भैया LR। हाँ जी भैया। अच्छा भैया, हमने देखा कि हाइब्रिड आलू की भी डिमांड बन गई है। 302 है, पुखराज है, ख्याति है, मोहन है, गंगा है, ये भी 600 रुपए तक पहुंच गया भाई साहब शनिवार को। बिल्कुल भैया। देखिए जब तेजी आती है, किसी आलू में तेज होता है तो हर आलू तेज होते हैं, हर आलू का टाइम होता है। अब नवरात्रे में जैसे लाल की डिमांड होती है, अब लाल की डिमांड थोड़ा फीकी पड़ गई है भैया। हाँ जी भैया। अच्छा भैया, चंदोसी वाला चिप सूर्या क्या भाव है जी? 1200 की पोजीशन बता रहे हैं जी। देखिए चंदोसी में अगर ये कि लिमिटेड कस्टमर है, मैं आपको बताता हूँ लिमिटेड कस्टमर है, हर लाट इन भाव के नहीं बिकते और हर गाड़ी में ऐसे आलू नहीं होते। वो इक्का दुक्का गाड़ियों के भाव है जो सवेरे भैया, इसके लिमिटेड कस्टमर है, इसको परचून नहीं कोई लेगा, इसको लिमिटेड कस्टमर लेंगे। हाँ जी भैया। जैसे होटल वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए। होटल रेस्टोरेंट नहीं भैया। अच्छा, पॉश इलाके कस्टमर जो लेंगे, जिसका पॉश इलाके में आलू, पॉश इलाके में 50-60 रुपए किलो जो आलू बिकना है, और आसान नहीं 50-60 रुपए किलो, क्योंकि आलू की वेराइटीज बहुत है भैया। अच्छा भैया, ये आलू जैसे अभी सुन रहा था, कनॉट प्लेस हो गया, साउथ एक्स हो गया, पॉश इलाके हो गए, गुड़गांव जैसे इलाके हो गए, इधर ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भैया, चिप्सोना की बात करें, चंदोसी भैया, चंदोसी चिप्सोना आज का रेट समझिए 1000 रुपया। कुछ थोड़ा बहुत जाता है 20-25 रुपए ऊपर। हाँ थोड़ा बहुत क्वालिटी के हिसाब हाँ जी, हाँ जी, क्वालिटी के हिसाब से भैया, क्योंकि मार्के बहुत आते हैं, क्वालिटी बहुत आती है। और देखिए जमीन आसमान का फर्क है भाव में। देखिए लूजिंग आ गई है चिप्सोना आलू में, जो लूजिंग है उनको वो पड़े हुए हैं बैलेंस भैया, आप देख ही रहे हैं आलू भैया। हाँ जी भैया। बिल्कुल।
अच्छा भैया, डायमंड आलू भी बढ़िया दौड़ रहा है, हम देख रहे हैं डायमंड आलू भी 1000 रुपए तक को टच कर रहा हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी भैया, जो चंदोसी वाला है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा भैया, संभल वाला और बताओ, क्योंकि हमारे दर्शक कहते हैं जी संभल का नहीं बताया। संभल का भैया चिप सोना संभल की सूर्या चिप सोना इस टाइम पोजीशन, आज की पोजीशन 900 रुपए बढ़िया चिप सोना। और सूर्या भैया। सूर्या संभल से कम आ रहा है। सूर्या की पोजीशन भी यही समझिए भैया, सुपर होगा तो 1000 रुपए। हाँ जी भैया, यानी कि 100, 150, 200 रुपए तक का फर्क सूर्या और चिप भैया सोना में देखिए- है चंदोसी के भैया मुकाबले। देखिए 6 महीने आलू पड़ा रहे ना, कुछ कई कई जगह पे मशीन्स बंद भी हो गई हैं। लूजनेस आ जाती है बहुत। लूज आ जाता है, लूजिंग आ जाती है भैया। कारण ये भी है, हाँ जी भैया, क्योंकि भाव में बड़ा फ्लक्चुएशन है हल्के और भारी में भैया जी। हाँ जी, आपके व्यूअर्स पूछते हैं हल्का कौन सा होता है जी, हल्का यही होता है जिसको लूज मिक्स हो, जिसमें कच्चा मिक्स हो, उसको कस्टमर कम पकड़ता है। हाँ जी भैया। तो जॉनी भैया, गुल्लो की अगर हम बात करें, क्या पोजीशन है जी चंदोसी वालों गुल्लो की? भैया चंदोसी गुल्ले समझिए इस टाइम मेरे ख्याल से पोजीशन, अगर आलू के भाव ही समझिए 900 से 950 रुपए गुल्ले, चिप सोना के गुल्ले। चिप सोना के चंदोसी 1000 वाले। भी हो सकता है गुल्ले का भाव, कस्टमर लगने के ऊपर है। सुबह सुबह कस्टमर लग गया तो 1000 रुपया भी है गुल्ले का भाव, क्योंकि वो गुल्ला मानते भैया, वो मीडियम आलू ही होता है। हाँ जी भैया। और भैया सूर्या का क्या भाव मान सकते हैं जी गुल्ला? गुल्ला सूर्य का भी 1000 समझिए भैया। हाँ जी भैया। मतलब चंदोसी और चिप सोना का जो और सूर्या का है को गुल्ला बराबर सेम ही। भैया, सेम प्राइस भैया। और भैया अगर हम बात करें जो संभल वाले हैं, कितना फर्क? 100 रुपए का फर्क। 100 रुपए का अभी भी फर्क है भैया। हाँ। हाँ जी भैया। और अलीगढ़ वालों में गुल्लों में कितना फर्क? उसमें भी 100 का 100 फर्क। रुपए फर्क है भैया अलीगढ़ का। और भैया बम्पर और बताओ सूर्या का। भैया बम्पर इस टाइम पोजीशन समझिए, बम्पर 700 रुपए समझिए बढ़िया। चिप सूर्या का। सूर्या हो और आपका T7 हो, हाँ इनकी पोजीशन सेम समझिए। थोड़ा 10-20 रुपए नरमी उसमें है आपके हाँ, कमी, सैंतीस में। थोड़ा कमी उठाव रहता है हाँ जी, उसका, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी बम्पर का उठाव बन गया है अब भैया सभी आलूओं का उठाव बन गया जी। बम्पर, जब एक आलू का बना तो बम्पर का भी बन गया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया। और भैया जो चिप सोना का बम्पर है उसका क्या मान सकते हैं? भैया चिप सोना बम्पर भी इस टाइम 700-750 रुपए जी। तो जोनी भैया, क्या शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को अब आगे के लिए देंगे? देख रहे हैं बहुत से लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, शर्मा जी 15-20% आलू भी अब नहीं बचा है, समय हमारे पास में पूरा, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। क्या भैया कहोगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये साल आपने 5-6 महीने पहले जब वीडियो बनाया था, एक मंदे का साल लग रहा था। किसी ने ये तेजी सोची थी? नहीं सोची भैया मैं व्यूअर्स को भी ये कहूंगा कि कमेंट तब करें, क्योंकि जेन्युइन कुछ नहीं पता भैया, ये सब्जी है। सारा साल हर आदमी मंदे में बैठा था, लेकिन तेजी किसी को नहीं पता था कि ये तेजी आएगी। और ये सब्जी मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल सही बात है। और सब्जी में भी भैया आलू ही ऐसा जिसमें फ्लक्चुएशन आती है। मैं यही बार बार बोलूंगा कि ये सब्जी है, इसमें आप जब तक आपको श्योर ना हो, आपको, मैं हर आदमी मंदे में बैठा हुआ था भैया, किसी को तेजी का अंदेशा नहीं था कि तेजी आएगी। हाँ जी भैया। लेकिन भाई साहब फिर भी अपना चैनल जो है ना, आप लोग लगातार हौसला बढ़ाते रहे, और हम लोग स्थितियों को देख करके, जैसा कि पीछे बाढ़ आई हिमाचल में और पंजाब में फ्लड आया, उसको देख करके हम लोग प्रेडिक्शन करते रहे, और देखो वैसा हुआ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भैया। हर साल देखिए, हर साल बाढ़ का प्रकोप हो गया, बारिश का हो गया, वो डे बाय डे बढ़ रहा है भैया, बढ़ रहा है भाई। और वो बढ़ेगा आगे भी, मुझे लगता है बढ़ेगा। पेड़ कट रहे हैं ना भाई साहब, जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, धरती जो भैया, है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से जो। और अभी तो भैया मैं यही कहूंगा, देखिए मैं ये कहता हूं कि अगर पंजाब में किसी के साथ ना हो जो नुकसान हुआ है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये मैन मेड थी, ये परला नहीं थी, ये मैन मेड थी, कुछ कमी थी, ये पीछे से परला नहीं थी। अभी तो परले अगर आई तो वो काफी संभाल ही नहीं पाएंगे जी। तो मैन मेड हमने खुद तैयार तो ये कहते हैं कि परमात्मा, पंजाब हो गया, कोई भी स्टेट हो गया, किसी के साथ भी ना हो, हाँ जी, डिजास्टर किसी के साथ भी ना हो। अच्छा भैया, ये वाला जो LR आलू है, ये क्या भाव मान सकते हैं? भैया ये चिप्स पास आलू है, गुजरात का। अच्छा, इसकी पोजीशन 20 से 22-23 रुपए किलो है। और ये भी लूज तो हो गया थोड़ा सा। हाँ जी भैया जी बिल्कुल। और ये गुल्ला जो है इसका? गुल्ला भैया समझिए 650 रुपया। 650। तो जॉनी भैया अब चलते चलते क्या कहोगे, क्या सारा माहौल अच्छा चलता रहेगा ऐसे फिलहाल? बिल्कुल भैया, अच्छा चलता रहेगा। बाकी यह है कि नया आलू जब भी आए टाइम से आए, लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब डिमांड बननी शुरू हो गई है आलू की। हाँ जी भैया। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, टाइम से आलू आएगा ना तो स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं, है ना? नहीं बिगड़ेंगी भैया, नहीं एकदम। देखिए साइज नहीं बनेगा, लेकिन वो एक कहावत है ना, शेर आया नया की सबको। अब कस्टमर भी नया खबर फैल जाती है। कस्टमर अभी पता करना शुरू हो गए, नया कब आएगा, नया कब आएगा। बाकी ये है कि
उम्मीद है कि 5 और 10 तारीख को दिल्ली में नया आलू आ जाएगा। पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात फर्क पक्की नहीं है। पड़ेगा भैया, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर लग रहा आ जाएगा या आ जाएगा तो वो बताना भैया जरूरी देखिए, है सच्चाई बताना भी जरूरी है। जी। तो व्यापार करते हैं, सब कुछ है, ठीक है भैया। बाकी ये है कि तैयारी भी है, बिल्कुल मौसम साथ दे रहा है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात। चलिए जोनी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हौसला बढ़ाया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। भैया मेरी फर्म है राम लुभाया अश्विनी कुमार एंड कंपनी, ये 292 प्रेम ट्रेडिंग कंपनी। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 94 040। धन्यवाद। चलिए जोनी भाई साहब हमारे साथ में जुड़े हुए थे, इन्होंने आपको पोजीशन बता दी आज के बाजारों की। और ये बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब का जी, ये 292 फगवाड़ा वाले रामलुभा अश्विनी कुमार एंड कंपनी, आप इनको संपर्क कर लेना जी। एवरी टाइम पिछले 3.25 साढ़े 3 सालों से आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको भी सेवा में जो है इनकी तत्पर रहना है। भाई साहब को सेवा का मौका दें। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, भाई साहब के पास में आए, आपका एवरी टाइम वेलकम है जी। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। और कहीं ना कहीं समय अच्छा बन गया है, सारी चीज़ अच्छी बन गई है, और हम आपको सच्चाई से, अच्छाई से, ट्रांसपेरेंसी से जानकारी ज़रूर देते रहेंगे। एक बार चलते चलते कैमरा फिर घुमाता हूँ, देखिए जी बैलेंस ख़त्म है जी, बैलेंस बिल्कुल ख़त्म है।